हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधकों के संयोजन पर प्रश्न। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दे रखा है और एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर ऐसे दे रखा है। इसी के कॉम्बिनेशन में एक प्रतिरोध इस प्रकार है और एक प्रतिरोध इस प्रकार है। आपसे बोला है एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। तो ए और बी दो बिंदु हैं, तो इन दोनों के बीच का प्रतिरोध निकालें। ठीक है, ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकालें। तो जैसे ही आपको दे दिया 20 ओम, ये भी आपको दे दिया 20 ओम, ये आपको दे दिया 60 ओम और ये आपको दे दिया 30 ओम। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और आपसे बोला है फाइंड द रेजिस्टेंस, बोल सकते हैं फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। यानी कि ए और बी बिंदु के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करें। ए और बी बिंदु के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करें, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपका होगा इस प्रकार कि आप लिखेंगे रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, यानी कि R1 और R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है। अब ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो हम मान लेते हैं लेट R डैश बी देयर नेट रेजिस्टेंस। तो ये दोनों के दोनों कैसे लगे हैं, समांतर में लगे हैं, तो R डैश इनके बीच का कुल प्रतिरोध है। माना R डैश इनका कुल प्रतिरोध है। तो जब R डैश इनका कुल प्रतिरोध है तो हम बोलेंगे 1 अपॉन R डैश बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो R1 भी आपके पास 20 ओम दे रखा है और R2 भी आपके पास 20 ओम दे रखा है। तो बन जाएगा 1 अपॉन R डैश बराबर 20, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2/20 ये बन जाएगा। तो R डैश का मान आ जाएगा 20/2, सॉल्व करके बन जाएगा 10 ओम। तो यहाँ पर R डैश आ गया। अब आप इस डायग्राम को दोबारा देखेंगे तो आप देखेंगे R3 और R4। देखो, उसको नाम दे दिया R1, इसको दे दिया R2 नाम, इसको दे दिया R3 और इसको दे दिया R4 नाम। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। अब लिखेंगे हम R3 एंड R4 आर इन पैरेलल। यानी कि अब फिर से हम कहेंगे कि R3 और R4 पैरेलल में, यानी कि R3 एंड R4 आर इन पैरेलल। लेट R डबल डैश बी देयर नेट रेजिस्टेंस। यानी कि क्या कह रहा है कि R3 और R4 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो माना R डबल डैश इनका कुल प्रतिरोध है। R डबल डैश इनका कुल प्रतिरोध है।
तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास आर डबल डैश बराबर 1/R3 प्लस 1/R4। तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R3। R3 कितना होगा, हमें दे ही रखा है 30 और 60 दिया आई थिंक ना, एक दिया है हमें 60 ओम और एक दे रखा है 30 ओम। 1/60 1/30 प्लस 1/60 ये हमें दे रखा है। तो 1/R डबल डैश बराबर 30 और 60 का आएगा 60, 30 से कटेगा 2, 60 से कटेगा 1, R डबल डैश का मान आ जाएगा 3/60, जिसको सॉल्व करके बन जाएगा 1/20, यानी कि R डबल डैश का मान कितना आ जाएगा, R डबल डैश आ जाएगा हमारे पास 20 ओम। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे R डैश एंड R डबल डैश आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा R डैश और R डबल डैश श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। R डैश और डबल डैश श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो माना R इनका कुल प्रतिरोध है, माना लेट R बी देयर नेट रेजिस्टेंस, R इनका नेट रेजिस्टेंस है यानी कि कुल प्रतिरोध है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R डैश प्लस R डबल डैश। तो R बराबर R डैश कितना है 10 और R डबल डैश कितना है 20, यही हमने निकाला। R डबल डैश 20 है, R डैश हमारे पास 10 है, तो 10 और 20 कितना हो जाता है 30, आंसर बन जाएगा हमारा। तो कुल प्रतिरोध आ जाएगा हमारा 30 ओम। तो हम कहेंगे नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 30 ओम। प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध ओम है। चलिए फटाफट इसका आंसर निकालेंगे। तो हमने R1 R2 R3 R4 इनको नाम दे दिए। तो हमें पता है R1 और R2 यानी कि A और B बीच के बिंदु के बीच का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो रेजिस्टेंस R1 और R2 दोनों के दोनों पैरेलल में, R1 और R2 प्रतिरोध दोनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं। जब दोनों समांतर क्रम में लगे हुए होंगे तो हमने मान लिया R डैश इन दोनों के बीच का कुल प्रतिरोध है यानी कि नेट रेजिस्टेंस है। तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। सो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20। तो R डैश का मान कैसे निकाला जाएगा, 1/R डैश इज इक्वल टू एलसीएम 20 हो जाएगा, 1 + 1 2/20 और R डैश का मान आ जाएगा 10 ओम। तो 10 ओम हमारा R डैश का मान आ जाएगा। So R3 and R4 are in parallel, let R double dash be their net resistance। R3 और R4 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो माना R डबल डैश इनका कुल प्रतिरोध है। तो R डबल डैश इनका कुल प्रतिरोध होगा। तो R डबल डैश अगर इनका कुल प्रतिरोध है, R डबल डैश का मान कैसे निकलेगा, 1/R डबल डैश इज इक्वल्स टू 1/R3 प्लस 1/R4। तो 1/R डबल डैश इक्वल 1/30 प्लस 1/60, एलसीएम निकाला जाएगा तो 60 बनेगा। तो 30 से यहाँ आ जाएगा 2 और 60 से आ जाएगा 1, तो 3 2 + 1 3 3/60। तो 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/20 और R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 ओम, हमारा यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ आगे R डैश एंड R डबल डैश, तो ये कनेक्ट है सीरीज में, यानी कि R डैश और R डबल डैश दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो माना R इनका कुल प्रतिरोध है, लेट R बी देयर नेट रेजिस्टेंस। तो इन दोनों का कुल प्रतिरोध कितना है, R है, हमारे पास आ गया।
आर बराबर क्या बन जाएगा, आर डैश प्लस आर डबल डैश, यानी कि 10 प्लस 20, यानी कि आर की वैल्यू आ जाएगी 30 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 30 ओम, यानी कि परिपथ का कुल प्रतिरोध 30 ओम आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना। तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो हम इसको नाम दे देते हैं। हम इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया हमने R1, इसको दे दिया R2 और इसको दे दिया R3। तो हम लिखेंगे R1 R2 कैसे लगे सीरीज में, यहाँ पे हो जाएगा R1 एंड R2 आर इन सीरीज, R1 and R2 are in series. Let their net resistance be R dash। क्या कह रहा है, R1 और R2 दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। माना R डैश इनका कुल प्रतिरोध है। तो R डैश इनका कुल प्रतिरोध है, R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। अब R1 कितना है, 2 ओम और 3 ओम, तो 2 प्लस 3 बन जाएगा। सो 2 प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा 5 ओम। अब लिखेंगे हम, जब हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो ये R डैश बन गया इन दोनों की जगह, जो कि 5 ओम है, और इसके साथ लगाया R3 जो कि 10 ओम है। तो हम लिखेंगे R डैश एंड R3 आर इन पैरेलल, let R double dash be their net resistance। क्या कह रहा है, R डैश और R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। माना R डबल डैश इनका कुल प्रतिरोध है। तो बन जाएगा R1 अपॉन R डबल डैश बराबर R डैश प्लस R1 अपॉन R3, 1/R डबल डैश। तो 1 अपॉन R डबल डैश बराबर आ जाएगा 1 अपॉन R डैश। अब 1/R डैश, R डैश का मान कितना निकाला हमने, 5। तो 5 1/5 प्लस 1/10, तो 1 अपॉन R डबल डैश बन जाएगा हमारे पास 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10, 5 से कटेगा 2, 10 आएगा 1। तो यहाँ से अगर 1 अपॉन R डबल डैश का मान लिया जाए तो 10/3 बन जाएगा, और R डबल डैश सॉरी यहाँ से अगर हम 1 अपॉन R डबल डैश लें तो ये बनेगा 3/10, और R डबल डैश का मान आ जाएगा 10/3, जो कि होता है 3.33 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा
3.33 ओम, यानी कि कुल प्रतिरोध आ जाएगा, कुल प्रतिरोध हमारा आ जाएगा 3.33। ये हमारा नेट आंसर है। तो चलिए फटाफट से नोट करते हैं इस क्वेश्चन को एंड सॉल्व करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। दो हमें यहाँ पर सीरीज में दिए हुए थे R1 R2, ये दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 3 और 2 हो जाएगा 5, और ये इस 10 के साथ कैसा लगा है, पैरेलल में लगा है। तो इसको हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये 5 बन जाएगा। तो R1 और R2 दोनों सीरीज में थे, श्रेणी में थे, तो लेट R डैश इनका हमने कुल प्रतिरोध माना, तो R डैश कितना आया 5, और R3 का मान 10 है। तो ये R डैश और R3 आपस में कैसे लगे हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, पैरेलल लगे हैं। तो पैरेलल लगाने के बाद हमने इसका आंसर निकाला, तो फाइनली आंसर आएगा हमारा 3.33। तो ये हमारा कुल आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट नोट करते हैं। तो R डैश और R3 आपस में कैसे लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। तो लेट माना इनका कुल प्रतिरोध हमारा R डबल डैश आ गया। तो R डबल डैश जब हमने निकाला तो 1/R डबल डैश बराबर R1/R डैश प्लस 1/R3, वैल्यूज लगाने के बाद कुल आंसर आया 3.33। तो यहाँ पर हमारे सीरीज रिलेटेड प्रश्न होते हैं खत्म, और पैरेलल रिलेटेड प्रश्न होते हैं खत्म। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, यानी कि धारा के ऊष्म प्रभाव पर। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।